नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो टॉपिक दिखने वाले है छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत जो पॉइंट दिया गया है कंप्यूटर के बारे में। एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मैं लगातार जो है आप लोगों का जो सीजी टेट है उसके बारे में भी वीडियो बता रहा हूं, साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन का है उसके बारे में भी बता रहा हूँ सिलेबस के अनुसार से। निवेदन ये रहेगा, लगभग सभी लोगों ने फॉर्म को डाला होगा, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को पूरी तरह से देखना। इसमें जो है कंप्यूटर का एक एक जो पार्ट है, जैसे कि पिछले में वीडियो में बताया था कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है, सामान्य ज्ञान है। और आज का जो है कंप्यूटर का सामान्य जो विकास है, ठीक है, या विकास भी कह सकते हैं या परिचय भी कह सकते हैं, किस समय में क्या क्या विकास हुआ है उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर का जो विकास है वहाँ कैसे हुआ है, कब हुआ है, इस चीज़ को देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने का, रहने का, खेलने का इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इनसे हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरीक़े से छूता है। यहाँ अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर हैं। यानी कि हम देखो, आप जो है ना अपने जीवन के कोई भी एक ऐसा पहलू उठाकर देख लो, उसमें कंप्यूटर का कहीं ना कहीं ढंग से उसमें रोल रहता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर भी कंप्यूटर है, अगर आप खेल रहे हो तो वहाँ पर भी कंप्यूटर काम आ रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर भी कंप्यूटर आ रहा है, या ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें भी कंप्यूटर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है एक ऐसी तकनीक है जिससे व्यक्ति के जीवन में जितने भी कार्य है उसमें सुविधा देने का प्रयास किया है। अब देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास है। तो कंप्यूटर का जो विकास है वहाँ किस तरीके से हुआ है, उनका इतिहास किस प्रकार से है, उन सभी को देखते हैं। सबसे पहला आता है अबेकस, ठीक है। ये क्या है? अबेकस है। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। एबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ है। इस चीज को नोट करना कि अबेकस का विकास कहाँ पर हुआ है, तो चीन में हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो। हम लोग क्या है पहले जब पढ़ते थे ना तो उस समय आता था सिलहट। आज तो मतलब आजकल के ज़माने में सिलहट का ज़माना ही गया है ना, मतलब देखने को भी नहीं मिलता। तो पहले होता था यहाँ पर, मतलब नीचे सेट क्या होता था, सिलहट होता था जिसमें हम लोग लिखते थे। और ऊपर ऊपर में ऐसे मोतियों के समान जो प्लास्टिक का रहता है उसे पिरोया रहता था, जिसमें से एक होता था, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, उसी तरीके से पूरे अंतिम तक से 10 होते थे, ताकि हम लोग गणना भी उसको कर सकते हैं, मनोरंजन के तौर पर खेल भी सकते थे। तो इसे ही कहा जाता है अबेकस, ठीक है। अबेकस कहा जाता है, जो कि चीन में इनका विकास हुआ है और इसे गणना करने के लिए प्रारंभ में प्रयोग किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं गणना करने का जो प्रारंभिक काल है उसमें अबेकस का उपयोग किया जाता था। दूसरा समय आता है कुछ समय के बाद पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि लिखा है, प्रथम गणना मशीन का जो निर्माण है वहाँ 1645 में। कब हुआ है? 1645 में फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने किया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर का उपयोग किया जाता था, जो 0 से 9 को संख्या को दर्शाता है और यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। देखो, इसे जो है ना 1645 में निर्माण किया गया। किसने निर्माण किया है? गणितज्ञ थे एक, ब्लेज पास्कल ने। तो ये जो है इंटरलॉकिंग गियर पर आधारित था, जो कि 0 से 9 अंकों पर था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ना, ये फोटो क्या है, यह इसी को कहा गया है। और ये जो है गणना करने के लिए था, 0 से लेकर 9 तक को गियर के माध्यम से चलता था, उसके आधार पर गणना होता था। और ये जो है पहला गणना मशीन है जो कि 1645 में निर्माण किया गया था पास्कल कैलकुलेटर को। फिर आता है एनालिटिक इंजन। तो एनालिटिक जो इंजन है वहाँ 1801 में बनकर तैयार हुआ, जो कि जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। यानी कि देखो, इसमें क्या स्टील का लगा हुआ रहता था और जो इसमें छेद था जो कि कपड़े के माध्यम से उनका बुनाई होता था, और साथ ही साथ इसमें गणना करने का भी कार्य
हो जाता था। अगला है हरमैन, होल्थ और पंच कार्ड। अब देखो यहाँ पर आ गया पंच कार्ड, है ना। तो पंच कार्ड में क्या लिखा है इस चीज को देखते हैं कि 1880 के लगभग में हरमैन ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। उन्हें हलर्थ कॉलम कोड और सेंस टेबलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया है। किसने किया है? हरमैन होल्थ ने। आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से देख सकते हो, जैसे कि आज के कंप्यूटर था, ये लगभग 1945 के कंप्यूटर के आकार की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो यह इसी के आधार पर आधारित था, जिसे कहा गया है पंच कार्ड कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो इतिहास है ना, बहुत ही छोटा छोटा है, लेकिन इन्हीं में से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे कहा गया है एनिएक कहा गया है, ठीक है। ये जो है 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकान ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया और यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिएक का निर्माण हुआ, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तथा इसका निर्माण पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जे प्रेस पर एकार्ड और जॉन मछली ने किया था। आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से देख सकते हो एनिएक को, जो कि कब किया है इनका निर्माण? 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकान ने, ठीक है। तो इस तरीके से है एनिएक। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो एनिएक आपको याद रखने हैं। 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया था इनको। और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है। आप सभी को पता है ना, द्वितीय विश्व युद्ध का समय जो है ये सितंबर के महीने से हुआ था 1939 में, और ये चला है 1942 तक चला है, सॉरी 1945 तक है, क्योंकि इसमें जो है जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था। अब देखते हैं यहाँ पर यूनिबेक। तो यूनिबेक 1 क्या है? इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यहाँ प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित हैं। तो जो कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी होते हैं ना, उनके टोटल गुण इसी में समाहित है यूनिबेक में, और इसे 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए किया गया था। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी को देखें, जब उसका पीढ़ी को हम लोग देखेंगे तो उस समय का जो डेट है वहाँ 1942 से 1955 तक के समय को कहा गया है। तो इसी के अंतर्गत आता है, जो कि पूरी तरह से इनके गुण इसमें मैच होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिबेक के बारे में, जो फोटो है आप देख सकते हो। जब प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर पढ़ाऊंगा ना, उसमें आप देखना इनका जो फोटो है सेम प्रथम पीढ़ी के आधार पर है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कंप्यूटर का इतिहास, जो कंप्यूटर का अलग अलग समय में इनका निर्माण हुआ है। गणना से प्रारंभ हुआ था और आज के दृष्टिकोण में गणना के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर का रोल अग्रणी है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न होमवर्क के हैं, तो इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या लिखा गया है कि प्रथम गणना यंत्र है तो कौन सा रहेगा? घड़ी है कि डिफरेंस इंजन है या अबेकस है या कैलकुलेटर है? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।